दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माना जाता है कि जब भी नया साल आने वाला होता है, निसंदेह गुजरे हुए साल की समीक्षा की जाती है और आने वाले साल से कुछ अपेक्षाएं आदमी की होती हैं। कुछ नया कर गुजरने की तमन्ना नए साल को लेकर होती है, तो गुजरे हुए कल से बहुत कुछ सीखने की गुंजाइश भी रहा करती है। हम भी आज उसी दौर में आप लोगों के साथ आपके सन्मुख मौजूद हैं। बात करें तोरावटी क्षेत्र के कोटपुतली उपखंड की, तो कोटपुतली क्षेत्र कई मामलों में बड़ी सुर्खियों में रहा है। चर्चा का विषय रहा है हमेशा तोरावटी क्षेत्र का कोटपुतली उपखंड। क्या शिक्षा, क्या स्वास्थ्य, क्या सड़क, क्या बिजली, क्या पानी, क्या योजनाएं, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पॉलिटिक्स की शिकार होती रही। गुजरे हुए साल की यदि हम समीक्षा करें तो उसके अंतर्गत कोटपुतली क्षेत्र की एक सबसे बड़ी जो समस्या रही वो रही अतिक्रमण की। उस अतिक्रमण के दौर में हर एक चीज को यदि हम बहुत बारीकी से देखने की कोशिश करें तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग का अभाव, प्रशासनिक अधिकारियों का या फिर यहाँ के जनप्रतिनिधियों का मॉनिटरिंग का अभाव देखा जा सकता था। सीधे हम बात करते हैं तोरावटी क्षेत्र की उस ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ी हुई उस विक्टोरिया मेमोरियल की बात मैं करूंगा, विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल की मैं बात करूंगा, जो खेतरी ठिकाने के टाइम पर एकमात्र स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ केंद्र हुआ करता था। जैसे ही रियासतें खत्म हुई, देश आजाद हुआ और सरकार ने जब कुछ व्यवस्थाओं को अपने अंतर्गत उसने टेक ओवर किया, उसी के अंतर्गत विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल जो था वो राजकीय भगवान दास मोरीजवाला हॉस्पिटल के अंडर चला गया और राजकीय भगवान दास मोरीजवाला हॉस्पिटल के सुपरविजन में यहाँ कुछ समय तक डिस्पेंसरी भी चली और यहाँ पर जो चिकित्सक थे उनके क्वार्टर्स भी यहाँ पर रहे। एक समय के बाद धीरे धीरे वो भवन जर्जर स्थिति में पहुंचने लगा। वहां पर बेवजह असामाजिक तत्वों का वो अड्डा बनने लगा। बेवजह की वहां पर अवैध पार्किंग के रूप में वहां पर जब समस्याएं आने लगी तो पूर्ववर्ती पीएमओ डॉक्टर आर यादव के अथक प्रयासों के चलते उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से ये परमिशन ली कि आखिर इस बिल्डिंग को डिमोलिश करके क्यों ना यहाँ पर एक वापस से डिस्पेंसरी बनाई जाए जो कि उसकी ऐतिहासिकता की याद दिलाए और डिस्पेंसरी के ऊपर आवश्यक हो तो यहाँ पे चिकित्सकों के क्वार्टर्स भी यहाँ पर बनाए जाए ताकि वक्त जरूरत रात बिरात उन डॉक्टरों का उपयोग भी पब्लिक कर सके। लेकिन ऐसा हो ना सका। काम शुरू हुआ, बिल्डिंग डिमोलिश हुई और डिमोलिश होने के दौर को अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि अचानक ही स्थानीय विधायक और राज्य मंत्री के आदेशानुसार उस कार्य को रोक दिया जाता है। 2 महीने तक कार्य बंद पड़ा रहता है और हाल जब बुलडोजर वहां पर चलता है, जमीन जिस तरह से अपने वास्तविक रूप में आकर के मौजूद होती है तो लोगों को समझ में आने लगा कि ये शहर की वो बेशकीमती जमीन है जिस पर कई लोगों की कई तरह की नजरें भी हो सकती हैं। बहरहाल पब्लिक ये चाहती है उस ऐतिहासिक नाम से जोड़ते हुए कोटपुतली विक्टोरिया मेमोरियल क्लिनिक के नाम से वापस से संचालित किया जाए। देखना यह है कि यहाँ पर क्लिनिक बनती है या कुछ और दिमाग में चल रहा है। यदि हम यहाँ से नगर पालिका से होते हुए आजाद चौक की ओर जाते हैं तो वहां उपखंड अधिकारी कार्यालय मौजूद है, पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय वहां पर मौजूद है, तहसील कार्यालय वहां पर मौजूद है, रजिस्ट्रार वहां बैठते हैं, एटीओ वहां बैठते हैं और पुराने शहर की यदि बात करें तो पुराने शहर का हर वो खासवाम इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और बात यदि करें हम इसी नगर पालिका वाले रोड की जिसे कचहरी रोड भी कहा जाता है तो यहीं से कुछ दूरी पर जब हम जाते हैं तो वहां से शुरू होता है श्री राम भवन जो कि यहाँ की एक बहुत बड़ी धर्मशाला है। उसके बाद में सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो यहाँ की ऐतिहासिक मील का पत्थर है और आगे बढ़ते हैं तो पुलिस थाना इसी रोड पर है, कोर्ट इसी रोड पर है, पंचायत समिति इसी रोड पर है, एएसपी ऑफिस इसी रोड पर है, एडीएम ऑफिस इसी रोड पर है और डीटीओ ऑफिस भी इसी रोड पर है। कहने का मतलब ये वो गौरव पथ है जिसके बनाने में दुनिया भर की खामियां छोड़ दी गई, जो कि वोट बैंक की राजनीति का शिकार रहा, जो कि आम व्यक्ति को खुश करने की कवायद करने वाले लोगों की नजर में सबसे बड़े अतिक्रमण का यदि कोई हिस्सा है तो आज ये गौरव पथ ही इसका हिस्सा है, जिसकी जानकारी वर्तमान में विधायक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव द्वारा जब एक आम बैठक ली जाती है पंचायत समिति सभागार में, उस समय भी इंदौरिया टाइम्स ने अपनी भूमिका निभाते हुए उनके सामने ये तमाम समस्याएं लाकर रखी, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस है। आइए चलिए देखते हैं आखिर क्या है विक्टोरिया मेमोरियल की जमीनी हकीकत। हम उस ट्रैक पे चलते हैं, हम उस जगह पर चलते हैं जहां से आप बेहतर समझ पाएंगे कि आखिर विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल और उससे जुड़ा हुआ अतिक्रमण आम जन को किस कदर प्रभावित कर सकता है। मैं डॉक्टर राकेश शर्मा आपको कोटपुतली का एक और रहस्योद्घाटन करने के लिए यहाँ ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल की उस सरजमी से आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ
कि विवाद का विषय बनाकर रख छोड़ा है इस जगह को। यदि बात तोराबाटी के इतिहास की करें, खेतरी ठिकाने की करें, तो ये वो स्थान है जहाँ कभी इस क्षेत्र का सबसे पहला विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल क्लिनिक चला करता था। ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी राजकीय भगवान दास मोरिजावाला हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी है, जिसके बारे में यदि बात की जाए, इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने का जो निर्णय लिया गया वो पूर्ववर्ती पीएमओ डॉक्टर रतिराम यादव के द्वारा इस जगह पर क्लिनिक बनाए जाने के उद्देश्य से और ऊपर इसमें चिकित्सकों के क्वार्टर्स बनाए जाने के उद्देश्य से इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने के न केवल राज्य सरकार से आदेश प्राप्त किए, बल्कि उन्होंने इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया। लेकिन कार्य सुचारू रूप से चल पाता इससे पहले वर्तमान विधायक राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह जी यादव की मध्यस्थता से इस कार्य को रोक दिया गया। और रोक देने के साथ ही ये नहीं पता लग रहा है कि आखिर इस जगह पर क्या बनने वाला था। करीब 4-5 महीने बाद अब अचानक जब आज बुलडोज़र यहाँ पर चलता है, बुलडोज़र चलते ही जैसे ये ज़मीन अपने वास्तविक रूप में आती है, तो पता लगता है कि आखिर इस जगह को किस किस लोग ने किस किस तरह से कब्जा रखा है, किस तरह से इससे जुड़े हुए अवैध व्यापार जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्थ मूवर्स नाम के एक सिंथेटिक दूध फैक्ट्री का भी पीछे निर्माण किया गया है, जिसका ये भवन आप ऊपर देख सकते हैं। इस भवन के द्वारा जो भी अपशिष्ट निकलता है वो अपशिष्ट वहाँ से आता है और इसी ज़मीन के अंतर्गत इनके द्वारा ये एक गड्ढा बना करके टैंक नुमा ये गड्ढा बना दिया जाता है और इसी से पाइप के द्वारा वो अपशिष्ट बाहर रोड के ऊपर जाता है, जो कि आए दिन लोगों की चर्चा का विषय और शिकायत का विषय बना हुआ रहा। दूसरी बात यदि करें कि आज यदि ये बिल्डिंग डिमोलिश कर भी जाती है, बिल्डिंग के डिमोलिश कर दिए जाने के बाद जैसे इसमें कंस्ट्रक्शन शुरू होता है, कंस्ट्रक्शन शुरू होने के साथ ही दोनों तरफ के लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी ज़मीन का जिस तरह से दावा पेश करेंगे, संभवतः निर्माण कार्य रेगुलर चलने वाला नहीं है। आप इधर देख सकते हैं, यदि ज़मीन की बात करें तो कौन तय करेगा कि इस विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल की हद केवल यहीं तक है या फिर आगे तक है। इस जगह को देखें और साइड में इधर वाली जगह को यदि हम देखते हैं तो दोनों ही जगह अपने आप में विवादित जगह बन जाती हैं। बहरहाल निर्माण से पहले स्टे आना तय है और इससे आमजन को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। एक और सच जो कि ये वो रोड है जिस रोड के अंतर्गत पूरा प्रशासन यहाँ से गुजरता है। क्षेत्र का हर खासोआम की आवाजाही इसी रोड से होते हुए देखी जा सकती है। आप देख रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल की इस बिल्डिंग के सामने ये जो टिन शेड है, ये विगत 6 सालों से 7 सालों से यहाँ पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो भाजपा की और चाहे वर्तमान कांग्रेस की सरकार हो, दोनों ही सरकार के किसी भी नुमाइंदे की संजीदगी और इतना जज्बा पैदा नहीं हुआ कि वो इस जगह इस अतिक्रमण को यहाँ से हटा करके कहीं अन्य शिफ्ट किया जा सके। महज इसे एक जरिया बना के रख छोड़ा है अतिक्रमण के रूप में। माना जाता है कि इसके अंतर्गत कुछ पुराने कपड़े जो यूज्ड कपड़े होते हैं उसे कुछ लोग यहाँ से लेते हैं और कुछ लोग बैंक के रूप में जमा करा देते हैं। बहरहाल इसकी आड़ में जिस तरह से कैनोपी लग जाती है, जिस तरह से चाट खेमचे वाले आकर खड़े हो जाते हैं, उससे स्कूली टाइम पर और यहाँ तक कि जब ऑफिस टाइम ख़त्म होता है तब खासा जाम देखा जा सकता है। हर एक लोगों को उस जाम का हिस्सा बने हुए देखा जाता है। कई बार तो स्वयं प्रशासनिक अधिकारी जिनका मेन रास्ता यही है, बात करें उपखंड अधिकारी कार्यालय की, पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय की, तहसीलदार कार्यालय की, रजिस्ट्रार कार्यालय, यानी हर वो कार्यालय इसी रास्ते से होकर के जब जा रहा है, सारे अधिकारी इधर से गुजर रहे हैं, तो क्या वजह हो सकती है कि ये अतिक्रमण आज जस का तस बना हुआ। आप देख रहे हो जिस तरह से गाड़ियाँ आकर के खड़ी हैं, ये एक अवैध पार्किंग स्थल बनाकर रख छोड़ा है और आमजन इससे खासा परेशान है। देखना ये है कि आखिर वर्तमान सरकार और सरकारी नुमाइंदगी या प्रशासनिक अधिकारी इस पर कब चेतते हैं और कब नए साल में एक बड़ा तोहफा क्षेत्र को मिलेगा यदि ये अतिक्रमण यहाँ से हट जाता है। आप देख सकते हैं मेरे सामने जो बिल्डिंग है, ये पुरानी नगर पालिका का भवन है जो बिना किसी आदेश के रातों रात नेशनल हाईवे स्थित नई नगर पालिका बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाता है। ये कोटपुतली शहर का नगर पालिका के सामने का मेन रोड है, जिसे कचेरी रोड कहा जाता है, जहाँ से सामने से गाड़ी आ रही है। यहाँ स्कूल टाइम व ऑफिस टाइम समाप्त होने के दौरान अक्सर भारी जाम देखा जा सकता है। ये जो रास्ता आप देख सकते हैं जहाँ ये हाथ रेडी जा रही है, ये उपखंड कार्यालय को रास्ता जा रहा है। आज़ाद चौक ले जाती है ये सड़क जो पुराने शहर को इससे जोड़ती है और इससे लगती हुई ये वो जगह है जहाँ कभी क्षेत्र का ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल हुआ करता था, जो कि
राजकीय बीडीएम हॉस्पिटल की धरोहर है। भगवान दास मोरीजावाला हॉस्पिटल जो कि जिला स्तरीय हॉस्पिटल है, उसी के संरक्षण में यह ज़मीन है, उसी के निमित्त यह ज़मीन है, जिसे डिमोलिश किए जाने तक यहाँ डिस्पेंसरी बनाए जाने और ऊपर डॉक्टर्स के क्वार्टर बनाए जाने की बात सुनी जा रही थी। लेकिन हाल ये खासा चर्चा का विषय बना हुआ है कि यहाँ डिस्पेंसरी बनेगी, क्वार्टर्स बनेंगे, या कि कुछ और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के दिमाग में चल रहा है। बहरहाल यहाँ लोगों ने न केवल इसे एक पार्किंग बना के रख छोड़ा है, गंदगी का आलम इस कदर है कि नगर पालिका उसे अपनी जिम्मेदारी में शामिल नहीं करना चाहती। यह वो स्थान है जो कि उपहार योजना के नाम से विगत 7 वर्षों से इसी जगह का बीज है। स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा पुराने कपड़ों के निःशुल्क बैंक के रूप में इसे शुरू किया गया और तब से अब तक यह टिन शेड आए दिन जाम का विषय बनता रहा। लेकिन इसे हटाया जाना ना पूर्ववर्ती सरकार के बस में था और ना ही वर्तमान कांग्रेस सरकार इसे हटा पा रही है। ना नगर पालिका बोर्ड इसे अपने मिनट्स में शामिल करता है और ना ही हर रोज़ गुजरने वाले यहाँ से उपखंड अधिकारी माननीय श्री नानूराम जी सैनी की नॉलेज में भी डाला गया। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका की नॉलेज में भी है, यानी कि ये वो सड़क जो उपखंड अधिकारी को भी जोड़ती है। तो पुलिस उपाधीक्षक भी इधर से गुजरते हैं, तहसीलदार भी इधर से गुजरते हैं, रजिस्ट्रार भी इधर से गुजरते हैं और इस रोड से क्षेत्र का हर वो खासो आम गुजरता है जिसको ये समझ में तो आता है कि यह टिन शेड एक क्षेत्र का बड़ा अतिक्रमण है। बावजूद उसके इसके बारे में किसी को कुछ सोचने के लिए नहीं है या कोई भी व्यक्ति इस टिन शेड के ऊपर अपनी जवाबदेही नहीं समझता। बहरहाल आमजन अक्सर मीडिया को ये शिकायत करते हुए सुना जाता है कि मीडिया बहुत ही पक्षपातीपूर्ण तरीके से कार्य करता है। गरीबों के ठेले, उनकी रेहड़ियाँ, उन्हें फुटपाथ से उजाड़ देना कोटपुतली नगर पालिका दस्ते का एक चिरपरिचित अंदाज रहा है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि नगर पालिका अपने पूर्ण दस्ते के साथ आती है और वहाँ के कुछ लोगों के द्वारा उसे वापस से बैक भेज दिया जाता है, यह कहते हुए कि आप पहले निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए उन तमाम बड़े अतिक्रमणों को हटाइए जिनके जरिए शहर का मास्टर प्लान अधूरा है। आप देख सकते हैं किस तरह से ऊंची मीनार के रूप में गंगलचुंबी बिल्डिंगें यहाँ पर बन रही हैं और बहुत सी ऐसी बिल्डिंगें हैं जिन बिल्डिंगों के की स्वीकृति भी नगर पालिका के पास नहीं है कि ओवरऑल जो निर्धारित मापदंड है उससे अधिक ऊंचाई पर भी बिल्डिंगों को बनाया जाता रहा है। ये आप देख रहे हैं मोबाइल टावर, ये तो 2 ही टावर हैं, बाकी किसी किसी छत पे तो एक साथ 3-3 टावर भी देखे जा सकते हैं, जिससे न केवल पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है बल्कि काम करने वाले लोगों को भी कई बार फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम्स इस कदर होती है कि कोई सुनने वाला भी नहीं है। इस तरह का माहौल क्षेत्र में जब डेवलप हो रहा है और इस पर चर्चा नहीं हो रही है तो क्या पुराना साल और क्या नया, हर एक व्यक्ति को हर दिन एक जैसी ज़िंदगी जीने के लिए पुराना शहर है। जिस शहर को यदि हम बात करें, यही रोड आगे चल कर के इसी रोड पर आगे चलकर आप देख सकते हैं ये राजकीय सरदार उच्च माध्यमिक विद्यालय इसी रोड पर है। तो यहीं श्री राम भवन का पुराना धर्मशाला भी इसी रोड पर मौजूद है, पुलिस स्टेशन भी इसी रोड पर है, तमाम न्यायाधीशों के यानी कोर्ट भी यहाँ पर मौजूद है, पंचायत समिति इसी रोड पर है, एएसपी ऑफिस, आकाशवाणी केंद्र, एडीएम ऑफिस, वन विभाग का ऑफिस, आरटीओ ऑफिस, वो सभी इसी रोड से जाके लिंक होते हैं। यानी तमाम उन प्रशासनिक अधिकारियों की आवाजाही इस रोड से होती रही है, लेकिन अभी तक कोई भी मास्टर प्लान के तहत अतिक्रमण हटाने का कार्य नहीं किया गया है। आप देख सकते हैं शहर निस्संदेह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही पुरानी अपनी ऐतिहासिक धरोहर है। डॉक्टर MP शर्मा साहब द्वारा लिखित तोरावाटी के इतिहास में सैकड़ों वर्षों का इतिहास कोटपुतली को गौरवान्वित कर देने के लिए पर्याप्त है। बावजूद इसके यहाँ नगर पालिका के कोई नियम, कायदे, कानून या रूल्स रेगुलेशंस नहीं रह गई हैं, जिसका फ़ायदा उठाते हुए हर एक व्यक्ति ने नियमों की ध्वजियाँ उड़ाते हुए अनावश्यक रूप से अवैध कंस्ट्रक्शन कर रख छोड़ा है। और ये फिर ही उसी रोड के ऊपर हम आ जाते हैं, जिसे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
कोटपुतली व्यापार महासंघ का अध्यक्ष। ये दरअसल में खेतड़ी महाराज की थी और जब सरकार राजस्थान सरकार बनी तो यहाँ पर पहले खेतड़ी महाराज का हॉस्पिटल चल रहा था, उसी पर राजस्थान सरकार का हॉस्पिटल आ गया। इस प्रॉपर्टी का लेन देन क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं। कब सरकार में ये ज़मीन ट्रांसफ़र हुई इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं। इसकी वास्तविक स्थिति को अवलोकन किया जाना चाहिए। मुझे जानकारी है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल यहाँ पर चलता था खेतड़ी ठिकाने के टाइम पर। उसके बाद में सरकार ने इसे अपने अंदर शामिल किया और ये बीडीएम हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी मानी गई और उसी के तहत डॉक्टर रतिराम यादव के द्वारा बिल्डिंग को डिमोलिश किए जाने के आदेश राज्य सरकार से प्राप्त करके और बिल्डिंग को डिमोलिश करने का कार्य शुरू किया गया। बावजूद उसके 2 महीने तक कार्य फिर बंद रहा और आज अचानक वापस से बुलडोज़र से इस ज़मीन पे इसे लेवलिंग करते हुए देखा जा सकता है। यहाँ डिस्पेंसरी थी, बहुत से लोगों की मांग है कि यहाँ डिस्पेंसरी बने क्योंकि हर एक व्यक्ति को हाईवे पे जाना पड़ता है, परेशानी होती है। अब डिस्पेंसरी ना बन करके यहाँ क्या बनेगा ये सभी के लिए बड़ी उत्सुकता का विषय बना हुआ है। इसके बारे में आप आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी अगर यहाँ पर बने जी तो मैं समझता हूँ जिला स्तरीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय यहाँ बन सकता है जो जनउपयोगी साबित होगा, जन उपयोगी हो। यानी कि डिस्पेंसरी यहाँ हमारे पास हैं और बीडीएम हॉस्पिटल भी है। यदि आयुर्वेद का औषधालय यहाँ पर बड़ा बनता है तो एक जन सामान्य के लिए सुविधा बनेगी। बहुत शानदार होगी। ये आप ही के पड़ोस में टिन शेड लगा हुआ है, ये टिन शेड क्या है, इससे क्या व्यवस्थाएं लोगों को मिल रही हैं या स्वयं एक अतिक्रमण है? ये एक अतिक्रमण है, अभी इसमें कोई लेन देन है नहीं, अधिकतर ये बंद रहता है। मुकेश गोयल ने शुरू की थी इस योजना, उस समय तो लगा था कि ये उपयोगी है, तो जब तक इसका बोर्ड लगा हुआ था पहले ये सरकार बदलते ही उसका बोर्ड हटा दिया गया जी। और अब इसका कोई उपयोग नहीं है। इसको अगर हटा दिया जाए तो ये जनता के उपयोग के लिए पार्किंग की जो सबसे बड़ी समस्या है उसका बहुत उपयोगी हो सकता है। और इसकी आड़ में जो ठेले खोमचे वाले खड़े होते हैं, कैनोपी वाले जो अभी भी देखे जा सकते हैं, इन्हें भी एक तरह से वो सहारा नहीं मिलेगा जो कि ये इसके होने से सारा बना हुआ है। अगर ये ऐसे कार्यक्रम सफाई के कार्यक्रम होंगे तो कोटपुतली के विकास में एक चरण है। धन्यवाद। बंसल जी, आपके सामने ऐतिहासिक विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल की बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया है और कभी काम शुरू होता है, कभी फिर 2 महीने के लिए बंद हो जाता है। रात भी जेसीबी चली है। आपकी नज़र में इस जगह का क्या सदुपयोग हो सकता है? इस जगह अगर डिस्पेंसरी बन जाए तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ के लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है छोटी छोटी बीमारी के लिए, हाईवे जाना पड़ता है, तो इसीलिए अगर यहाँ पर डिस्पेंसरी तो बहुत बढ़िया काम है। यहाँ पे अतिक्रमण है सब जगह, बीच बीच में अतिक्रमण है, इनको सही हटाया जाएगा तभी अधिकारी इधर से निकलते हैं, लेकिन कोई अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देता है। अनिल शर्मा। अनिल जी, आपकी लोकेशन क्या है? नहीं, ये जो पुराना विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल यहाँ था उसके सामने मेरी दुकान है। चारों के शहर के मध्य इतनी बेशकीमती ज़मीन है, प्रशासनिक उदासीनता के कारण धीरे धीरे अतिक्रमण की भेंट चढ़ती जा रही है। इसके कारण यहाँ पर ट्रैफिक की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब होती है, आए दिन जाम लगते रहते हैं। यहाँ का जो प्रशासनिक अमला है वो सारा दिन में कम से कम इनके 1-2 चक्कर रोज लगते हैं, लेकिन इस तरफ किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या मानते हैं, क्या इसमें राजनीति है या प्रशासनिक उदासीनता मानते हो? प्रशासनिक उदासीनता और वोट बैंक राजनीति दोनों ही चीज़ें इसको प्रभावित करती हैं। दिनेश जी, आप इस समय पुराने नगर पालिका भवन के सामने और विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने आपका कंप्यूटर प्रतिष्ठान है। इस बिल्डिंग को डिमोलिश कर दिया गया है, ये जगह है किसकी? ये पहले हॉस्पिटल की थी, हॉस्पिटल था यहाँ पे। अच्छा, विक्टोरिया नाम था उसका, अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ था जी। अब इसको डिस्पेंसरी को ही दिया रहे। पहले इसमें फ्लैट बनने की वो थी, तो ये फ्लैट लाइक जगह थोड़ी है कोई जी। इसमें तो डिस्पेंसरी बननी चाहिए। मतलब आपकी राय में डिस्पेंसरी ही बननी चाहिए? बिल्कुल ठीक है, आधा लोड कम हो जाएगा हॉस्पिटल का। ये आपकी चाय की जो कैंटीन है, इसके पीछे जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, इसमें कल जेसीबी चली, क्या बनेगा यहाँ? यहाँ सिर्फ बाउंड्री लगेगी, इसकी बाउंड्री लगाई जाएगी। हाँ। और फिर क्या होगा? फिर तो फ्री है इसमें, फिर फ्री है, फिर यहाँ कुछ बनने का आसार नहीं है? बनने के आसार कोई नजर नहीं आ रहा। वजह क्या मानते हो? वजह तो अब सब ये तो अब सरकार जाने या हॉस्पिटल वाले जाने।
नहीं, पहले यहाँ पर विक्टोरिया मेमोरियल हॉस्पिटल था, आपको क्या लगता है क्या डिस्पेंसरी बनेगी तो फायदा होगा यहाँ? जब फायदा होएगा डिस्पेंसरी बनेगी तो खूब फायदा होगा, लेकिन पार्किंग से कोई फायदा है नहीं। और अतिक्रमण तो फिर भी रहेगा, जाम लगेगा यहाँ। जाम तो लगता ही रहेगा। मेरा नाम सुगम भाई है, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जहाँ सबसे पहले तो डिस्पेंसरी की बहुत सख्त आवश्यकता है शहर के लिए, क्योंकि शहरी लोग पूरे मार्केट को पार करके बीडीएम में आते हैं, उनके लिए डिस्पेंसरी उस जगह पे डिस्पेंसरी बननी चाहिए। और राज्य सरकार को पहले लिखित में दिया हुआ है कि यहाँ डिस्पेंसरी हो तो शहर के लोगों को एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इससे। और यहाँ पे जो राजनीति कर रहे हैं लोग उल्टा सुल्टा इसको तोड़ के कुछ बनवाना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है और मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। अगर हमें आंदोलन करना पड़ा तो वो भी करेंगे, कोटपुतली हितों के लिए जो भी नाजायज़ होगा उसका हम विरोध करेंगे, सख्त विरोध करेंगे। जो अच्छा होगा, डिस्पेंसरी अच्छी चीज़ है तो बहुत अच्छी बात है कोटपुतली के लिए, और वहाँ डिस्पेंसरी होनी चाहिए।